दोस्तों, कोई भी इंसान बतौर राजा या भिखारी पैदा नहीं होता। हमाना के घर में 100 तकलीफें होती हैं, जिंदगी में 1000 गम, ढेरों परेशानियां और अनगिनत चुनौतियां होती हैं, जिनसे डटकर मुकाबला कर इनका सामना करने वाले व्यक्ति को ही सफलता प्राप्त होती है। वरना जिसने घुटने टेक दिए उसने सफलता के अपने आसार फेंक दिए। समस्याएं किसके सामने नहीं होती, लेकिन सिकंदर वही है जो बिना रुके बिना झुके कुछ कर गुजरे। क्रिकेट की दुनिया में भी एक से बढ़कर एक नामी सितारे आए, जिन्होंने ढेरों परेशानियों का सामना किया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनमें से कई खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्होंने शारीरिक अपंगता को पार कर महान क्रिकेटर बनने का मुकाम हासिल किया। आज हम नारा टीवी के इस नए एपिसोड में उन जुझारू खिलाड़ियों से आपको रूबरू करवाएंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद दिग्गज क्रिकेटर बने। वे जिंदगी भर रहने वाले इन जख्मों के बावजूद भी क्रिकेटर बने और खूब नाम कमाया। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है पार्थिव पटेल। दोस्तों, एक विकेट कीपर को अपने हाथ आभूषण की तरह संभाल कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि न केवल बल्लेबाजी में बल्कि विकेट कीपिंग करते वक्त भी उसे अपने हाथ की 10 उंगलियों से काम लेना होता है। यदि कीपर की उंगली में हल्की सी भी सूजन हो तो उसे कीपिंग करने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन भारतीय टीम में एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज था जो अपने 18 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में बिना एक उंगली के ही खेल गया। जी हाँ, वो खिलाड़ी हैं पार्थिव पटेल, जो महज 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले सबसे यंग खिलाड़ी बने थे। जब पार्थिव केवल 6 साल के थे तो दरवाजे में उनकी उंगली आ गई थी, जिससे वे अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली खो बैठे। इसके चलते उन्हें कीपिंग करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, क्योंकि ग्लव्स में ना ही ठीक से उनका हाथ फिट बैठता और ना ही उन्हें वैसी ग्रिप मिलती। लेकिन इसके बावजूद उनका ग्लव वर्क काफी अच्छा था। अपनी उंगली पर टेप चढ़ाकर ही वे ग्लव्स पहनते और ऐसा करते करते उन्होंने अपने करियर में खेले 25 टेस्ट, 35 ओडीआई और 2 टी20 में 119 शिकार किए। साथ ही प्रथम श्रेणी में 11,000 से भी अधिक रन ठोक डाले और कई बार भारतीय टीम में कमबैक किया। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है वकार यूनिस। दोस्तों, एक तेज गेंदबाज के लिए सबसे मुश्किल काम होता है यॉर्कर डालना, और वो भी सही ठिकाने पर। इसमें परफेक्शन पाने के लिए खिलाड़ी को कड़ी मेहनत और घंटों के नेट सेशन ड्रिल करने पड़ते हैं, तब जाकर ये गेंद होने लगती है। लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा गेंदबाज था जिसे देखकर लगता था कि यॉर्कर से आसान कोई गेंद नहीं, और वो थे वकार यूनिस, जो अपनी स्विंगिंग यॉर्कर से बल्लेबाजों के डंडे तो उखाड़ते ही थे, साथ ही बल्लेबाजों को जख्मी भी करते। अपनी पीक पर उन्हें खेलना सबसे कठिन होता और जिस एक्सप्रेस गति से गेंदबाजी करते और उसे लहराते वह बिल्कुल अनप्लेएबल होता। लेकिन आपने कभी उनके हाथ पर गौर किया हो तो देखा होगा कि उनका हाथ सामान्य हाथ से अलग है, क्योंकि उनके हाथ की एक उंगली पूरी जड़ से कटी हुई है। बात है उनके अंडर 19 दिनों की। अभी उन्होंने सीनियर टीम में डेब्यू नहीं किया था, जब वे नहर में नहाने जाया करते। एक दिन नहर से वापस पुल पर चढ़ते हुए उनके साथ ये हादसा हो गया और नुकीले ग्रिल से उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली जड़ से ही कट गई। वकार ने अपने करियर में 87 टेस्ट, 262 ओडीआई खेले, जिसमें उनके नाम 750 से भी अधिक विकेट हैं। बात करते हैं मंसूर अली खान पटौदी की। दोस्तों, हमारी आंखों का बल्लेबाजी में सबसे अधिक रोल होता है, क्योंकि स्टॉन्स लेकर जब हम गेंदबाजों का सामना करते हैं तो गेंद को ध्यान से देखने और उसकी लाइन लेंथ को समझने में हमारी आंखें ही सबसे अधिक सहायक होती हैं। क्योंकि स्टॉन्स लेकर जब हम गेंदबाजों का सामना करते हैं तो गेंद को ध्यान से देखने और उसकी लाइन लेंथ को समझने में हमारी आंखें ही सबसे अधिक कारगर होती हैं। इसी के बाद हम अपना शॉट खेलते हैं। अगर आंखें कमजोर हुई तो कई कठिनाइयां होती हैं। इसलिए क्रिकेट में चील से तेज निगाह होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की दाईं आंख अधिक डोमिनेंट होती है, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी ऐसा था जो एक ही आंख से क्रिकेट खेल गया, और वो थे भारत के स्टाइलिश खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी। साल 1961 में अपने डेब्यू से कुछ समय पहले जब एक कार में सफर कर रहे थे तो उस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और खिड़की का टूटा कांच उनकी आंखों में चला गया, जिससे उन्हें काफी क्षति पहुंची। डॉक्टर ने उनकी आंख का उपचार तो कर दिया, लेकिन वे उनकी दाईं आंख को ठीक नहीं कर सके, जिससे उनकी आंख की रोशनी पूर्णतः चली गई। लेकिन पटौदी ने इससे अपने करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया और भारत के लिए 14 वर्ष क्रिकेट खेला। यही नहीं, वो भारत के सबसे कम उम्र वाले कप्तान भी बने, जिन्होंने 40 मैचों में कप्तानी की और भारत को पहली ओवरसीज दौरे पर जीत भी दिलवाई। वे एक आंख के साथ ही इतना लाजवाब क्रिकेट खेले, जिसके चलते जियोफ्रे वाइकआउट को यह तक लगा कि वे झूठ कहते हैं, क्योंकि 2 आंखों के बिना क्रिकेट खेला ही नहीं जा सकता। पटौदी ने अपने करियर में शानदार 15,000 से भी अधिक फर्स्ट क्लास रन बनाए। वहीं टेस्ट में 6 शतक भी लगाए, जो शायद दोनों सलामत आंखों वाले खिलाड़ी भी नहीं कर पाते। उनकी एक आंख ही बल्लेबाजी में कोहराम मचाने के लिए काफी थी। अगले नंबर पर बात करते हैं जॉन्टी रॉड्स की। दोस्तों, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन नाम का एक फोर्स होता है जो पृथ्वी में पाया जाता है और हर मनुष्य इसे समझता है, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा था जिस पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती थी। ये खिलाड़ी हैं दुनिया के सर्वकालीन महान
क्षेत्र रक्षक जॉन्टी रोड्स, जो गेंद के आगे एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो जाते, जिसे भेदना काफी मुश्किल होता। अपने जादुई फील्डिंग से ढेरों रन बचाकर वे शायद विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी होंगे जो केवल अपनी फील्डिंग के दम पर मैच का रिजल्ट बदल देते। वो खिलाड़ी जिन्होंने कई पीढ़ियों को अपनी गजब की टॉप क्लास फील्डिंग से प्रेरित किया, जिनकी डाइव की नकल हम सब बचपन में किया करते, और तो और उनकी चीते से फुर्ती की तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं। 52 साल की उम्र में उनकी वैसी रफ्तार, फिटनेस जो आज भी दुनिया भर के ग्रेट फील्डर्स को चैलेंज कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बल्लेबाजों की नाक में दम कर देने वाला ये फील्डर खुद एक बीमारी से परेशान था। जी हाँ, काफी लोग ये नहीं जानते कि जॉन्टी रोड्स एपिलेप्सी से ग्रस्त थे। उन्हें 6 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, पर क्योंकि उन्हें माइल्ड एपिलेप्सी थी जो कि कंकशन से छिड़ जाती थी, जिसके चलते वे रग्बी नहीं खेल पाए। वह हॉकी खेलते वक्त भी काफी सावधान रहते। बतौर क्रिकेटर जॉन्टी ने कभी भी अपनी इस बीमारी को अपने करियर पर हावी नहीं होने दिया। साथ ही उनके माता पिता ने भी उन्हें साधारण जीवन जीने और अपना सपना पूरा कर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने को प्रेरित भी किया। और इस चैंपियन खिलाड़ी की फील्डिंग को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें ऑफ द फील्ड ये भी दिक्कत होगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन्टी जैसा फील्डर विश्व क्रिकेट में दोबारा कभी नहीं आएगा। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं क्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस्टोफर हेनरी गेल दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए काल हैं। उनकी दहशत इस कदर थी कि बड़े से बड़े नामी गेंदबाजों की भी उनके सामने पसीने छूट जाते। बेरहमी से गेंद को दूर स्टैंड्स में भेजने वाले गेल में पावर हिटिंग की वो अद्भुत क्षमता है जो उन्हें विश्व का सबसे खूंखार हिटर बनाता है। साथ ही उनका बेखौफ खेल किसी भी टीम का सबसे बड़ा सरदर्द है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ये अंदाज शुरू से ऐसा नहीं था। ये दिग्गज एक ऐसी घातक बीमारी से ग्रस्त था जिसके बारे में अधिकतर क्रिकेट फैंस को नहीं पता। बात है 2005 की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में एक टेस्ट मैच के दौरान जब गेल की धड़कन बढ़ गई तो उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया, जिसे पता चला कि उनके दिल में छेद है जिसका सिर्फ एक ही उपाय था, सर्जरी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी इस बीमारी के बारे में उनके माता पिता तक को नहीं पता था। साथ ही सर्जरी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने न केवल खुलकर एंजॉय करना जीना सीखा, बल्कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको मनोरंजित करना शुरू किया। अपने पूरे करियर में ताबड़तोड़ खेल दिखाने वाले गेल ने जहां 138 के स्ट्राइक रेट से ही T20 में रन बनाए, वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में 10,000 से भी अधिक रन ठोक डाले। तो दोस्तों, ये हैं वो विश्व के बड़े नामी क्रिकेटर जिन्होंने शारीरिक अपंगता होने के बावजूद कड़ी मेहनत कर विश्व क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया और एक खास मुकाम हासिल किया। उनकी निष्ठता और लगन के आगे तो उनकी डिसेबिलिटी ने भी घुटने टेक दिए और उन्हें महान बनने से कोई भी रोक नहीं पाया। खिलाड़ियों के हौसले और जिंदा दिली को नारा टीवी की पूरी टीम सलाम करती है। ये सही मायने में आने वाले क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा है। इनमें से अधिकतर खिलाड़ियों के ऊपर हम बायोग्राफी वीडियोस कर चुके हैं, और किन खिलाड़ियों के बारे में आप बायोग्राफी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।